पीआईसी में बाईपास के मरीजों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा। बाईपास के मरीजों को लगने वाला ब्लड बगैर इलाजा टेस्ट के होने लगा। लाहौर न्यूज़ ने लेबोरेटरी में इलाजा के बगैर होने वाले टेस्टों की वीडियो हासिल कर ली। दिल की सर्जरी के मरीजों को इलाजा टेस्ट की बजाय खून क्रॉस मैच स्क्रीनिंग किट्स पर किया जाने लगा। CEO पीआईसी डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन मामले से लाइल्म निकले। मज़ीद जान लेते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइएगा ये क्या मामला है? सज्जाद हुसैन से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पीआईसी में बाईपास के मरीजों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा। बाईपास के मरीजों को लगने वाला ब्लड बगैर इलाजा टेस्ट के होने लगा। लाहौर न्यूज़ ने लेबॉर्ट्री में इलाजा के बगैर होने वाले टेस्टों की वीडियो हासिल कर ली है। एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइएगा ये क्या मामला है? सज्जाद से रब्ता मुनक़ता हो चुका है। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पीआईसी में बाईपास के मरीजों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा। बाईपास के मरीजों को लगने वाला ब्लड बगैर इलाजा टेस्ट के होने लगा। लाहौर न्यूज़ ने लेबॉर्ट्री में इलाजा के बगैर होने वाले टेस्टों की वीडियो हासिल कर ली है। दिल की सर्जरी के मरीजों को इलाजा टेस्ट के बजाय खून क्रॉस मैच स्क्रीनिंग किट्स पर किया जाने लगा। CEO पीआईसी डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन मामले से लाइल्म निकले। जी सज्जाद हुसैन, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल जी, ये बड़ा अफसोसनाक मामला है और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बाईपास के मरीजों को जो है वो एड्स हेपेटाइटिस होने का जो है वो खदशा लायक हो गया है। बाईपास के मरीजों को लगने वाला ब्लड बगैर किसी एलाइजा टेस्ट के जो है वो लगाया जा रहा है और लाहौर न्यूज़ ने लेबॉर्ट्री में एलाइजा के बगैर होने वाले टेस्टों की जो है बाकायदा वीडियो हासिल कर ली है। एलाइजा टेस्ट ना होने से बाईपास के मरीजों में एड्स हेपेटाइटिस और जो दीगर मराज है वो फैलने का खदशा है। दिल की सर्जरी के मरीजों को एलाइजा टेस्ट की बजाय खून क्रॉस मैच जो स्क्रीनिंग है उसकी किट्स के जरिए जो है वो किया जा रहा है। दिल की सर्जरी के मरीज को 6 बोतल ब्लड लगता है जो कि मुख्तलिफ अफराद से इकट्ठा किया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा बीमारियां फैलने का खदशा है। पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी ने बाईपास के मरीजों के ब्लड टेस्ट एलाइजा किट से करने की जो है वो सख्ती से हदायत कर रखी हैं। बाईपास से मरीजों को लगने वाला ब्लड सिर्फ एलाइजा किट से ही किया जा सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के मुताबिक एलाइजा किट्स WHO, FDA और सर्टिफाइड होनी चाहिए। बाईपास के मरीजों के ब्लड टेस्ट स्क्रीनिंग किट्स पर नहीं किए जा सकते। इस हवाले से अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि 6 माह से एलाइजा किट्स नहीं हैं और आर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया गया और पीआईसी को बजट के मसाइल में चीज़ों को संजीदगी से देख रहे हैं। इस हवाले से एग्जीक्यूटिव एडिटर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पीआईसी के, उन्होंने मौक़िफ़ दिया है बिलाल मोहिउद्दीन ने। उनका कहना है कि एलाइजा किट्स की अदम दस्तयाबी बारे जो है मुझे किसी किस्म का इल्म नहीं है। जी ठीक है सज्जाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, खबर यह है कि 1500 असातिज़ा की नौकरी बच गई। प्रोफेशनल डिग्री ना रखने वाले असातिज़ा को डिग्री मुकम्मल करने का एक और मौका मिल गया। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक असातिज़ा को 31 दिसंबर तक BEd डिग्री मुकम्मल करने की हिदायत। डेडलाइन के बाद टीचर को मौका नहीं दिया जाएगा। डिग्री ना रखने वाले असातिज़ा को नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ परवेज़, बताइएगा टीचर्स को BEd डिग्री मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। आतिफ परवेज़ से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि 1500 असातिज़ा की नौकरी बच गई। प्रोफेशनल डिग्री ना रखने वाले असातिज़ा को डिग्री मुकम्मल करने का एक और मौका मिल गया। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक असातिज़ा को 31 दिसंबर तक BEd डिग्री मुकम्मल करने की हिदायत। डेडलाइन के बाद टीचर को मौका नहीं दिया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ, बताइएगा। ये महकमा स्कूल एजुकेशन के 1500 के करीब असातिज़ा हैं जिन्होंने BEd डिग्री हासिल नहीं कर रखी थी और इनकी नौकरी खतरे में पड़ चुकी थी, क्योंकि इनको पहले भी गाइडलाइंस दी थी। उसके बावजूद असातिज़ा ने BEd डिग्री नहीं की थी और उसके बाद महकमा स्कूल एजुकेशन ने इनको नौकरी से फारिग कर दिया था, जिस पर असातिज़ा ने वज़ीर तालीम से रिक्वेस्ट की थी कि इनको एक मौका दिया जाए। और अब कबीना से मंजूरी के बाद महकमा स्कूल एजुकेशन ने इन असातिज़ा को आखिरी मौका दिया है कि वो दिसंबर 2025 तक डिग्री BEd हासिल कर लें और उसके बाद अगर ये डिग्री हासिल करने में नाकाम रहते हैं तो इन असातिज़ा को फौरी तौर पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो आखिरी मौका दिया गया है जिसमें ये 1500 के करीब असातिज़ा है। कहा गया है कि वो अपने जो BEd की डिग्री है वो हासिल कर लें। जी।
जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। जिला इंतजामिया का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, शालीमार जोन में 4 गैर कानूनी इमारतों को मिसमार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा के मुताबिक शहर को गैर कानूनी तामीरात से पाक बनाना तरजीह है। कानून की पासदारी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाया जाएगा। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान अकबर, इन कार्रवाइयों के मुताबिक बताइएगा। इमरान अकबर से रब्ता मुनक़ता हो चुका है। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि ज़िला इंतज़ामिया का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, शालीमार जोन में 4 गैर कानूनी इमारतों को मिसमार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा के मुताबिक शहर को गैर कानूनी तामीरात से पाक बनाना तरजीह है। कानून की पासदारी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाया जाएगा। आपको एक बार फिर से इन कार्रवाइयों के मुताबिक अपडेट कर रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, शालीमार जोन में 4 गैर कानूनी इमारतों को मिसमार कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा के मुताबिक शहर को गैर कानूनी तामीरात से पाक बनाना तरजीह है। कानून की पासदारी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाया जाएगा। मेडिकल के बाद नर्सिंग कॉलेजों का भी नया निसाब मुतारिफ। महारतों पर मबनी BS नर्सिंग 4 साला निसाब को कंपास का नाम दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तमाम इल्हाकशुदा नर्सिंग कॉलेजों पर पहले सेमेस्टर से लागू होगा। वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर की ज़ेर सदारत UHS बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने मंजूरी दे दी है। प्रोग्राम में क्लिनिकल क्रेडिट आवर्स 35 से बढ़ाकर 54 कर दिए गए हैं। आपको एक बार फिर से इस खबर के मुतालिक बताते चले कि मेडिकल के बाद नर्सिंग कॉलेजेस में भी नया निसाब मुतारिफ करवा दिया गया है। महारतों पर मबनी BS नर्सिंग 4 साला निसाब को कंपास का नाम दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तमाम इल्हाकशुदा नर्सिंग कॉलेजों पर पहले सेमेस्टर से लागू होगा। वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर की ज़ेर सदारत UHS बोर्ड ऑफ स्टडीज़ नर्सिंग ने मंजूरी दे दी है। प्रोग्राम में क्लिनिकल क्रेडिट आवर्स 35 से बढ़ाकर 54 कर दिए गए हैं। और खबर दें कि आलमी मंडियों में सोना $3,170 फी औंस की सतह पर आ गया। मकामी सराफा बाजारों में सोना 2700 रुपये तोले तक सस्ता हो गया। 24 कैरात सोने की कीमत कम होकर 3,38,000 रुपये तोला हो गई। 22 कैरात सोना 3,09,833 रुपये तोला हो गया। चांदी की कीमत 3,350 रुपये तोला मुकर्रर। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। बिल्कुल, आलमी मंडी में सोने की कीमतों में गिरावट जो है वो देखने की मिल रही है, जिसकी वजह से मार्केट में आज कारोबार के आगाज के साथ ही अब तक सोना 2,700 रुपए फी जो है वो कम हो चुका है। 24 कैरात खालिस सोने की कीमत 3,40,700 रुपए से कम होकर 3,38,000 रुपए फी तोला की सतह पर आ चुकी है। इसी तरह 22 कैरात सोना 3,09,833 रुपए फी तोला, जबकि 21 कैरात सोना 2,95,775 रुपए फी तोला की सतह पर आ चुका है। चांदी की कीमत मार्केट में 3,350 रुपए फी तोला मुकर्रर की गई और वाज़ेह रहे कि 2 दिनों में सोने की कीमतों में 10,000 रुपए फी तोला से जायद जो है वो कमी देखने को मिल रही है। इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि आलमी मंडी में सोने की कीमतें जो गुज़िश्ता चंद हफ्ते पहले जो है वो मुसलसल बढ़ रही थी, अब कम होने लगी और $3,170 फी औंस की सतह पर आ रही है। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका।